परवेज और अबरार अहमद की तरफ से बच्चों आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर एक क्वेश्चन आया था। सेंटर ऑफ मास टॉपिक से एक क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप जरा देखें। इस क्वेश्चन को पूरा हम सॉल्व भी करेंगे। 7 आइडेंटिकल प्लेनर डिस्क ईच ऑफ द मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R are welded symmetrically as you can see in the figure. The moment of inertia of the arrangement about the axis normal to the plane passing through the point P is। आप देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर जो है वो 7 सर्कुलर डिस्क हैं जो कि प्लेनर हैं एक तरीके से देखा जाए, और सभी डिस्क की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, तो रेडियस है कैपिटल R। इनको वेल्ड कर दिया गया है। इनकी वेल्डिंग करने के बाद में कुछ इस तरीके से एक फ्रेम तैयार हो रहा है, मतलब राउंड 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 में एक फ्रेम बन रहा है, देख सकते हैं। तो अब इस पूरे फ्रेम का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देना है पॉइंट P के अबाउट। जो पॉइंट P देख सकते हैं बीच वाले जो डिस्क है, मान लो ये डिस्क का सेंटर O है, तो उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, तो ये बोले तो ये R, ये कैपिटल R और ये कैपिटल R, जो कि 3 टाइम्स ऑफ R की डिस्टेंस पर, एक तरीके से हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पॉइंट P इस सेंटर से 3R की डिस्टेंस पर है। हमें इस पॉइंट पर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू देनी है। पॉइंट P से जो एक्सिस पास करेगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर हमारे पास में कोई डिस्क हो तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखें तो कैसे लिखते हैं। किसी भी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट, जो कि परपेंडिकुलर होती है प्लेन के, देते हैं ½ mr²। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क इज ½ mr²। m इज द मास एंड r इज द रेडियस ऑफ द डिस्क, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या दिखाता है कि कोई बॉडी कितने लंबे टाइम तक रोटेशनल मोशन करती रहेगी। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट कैन rotate about the given axis for a long period of time is decided by its moment of inertia. Higher will be the moment of inertia, greater be the rotational motion or the tendency of the rotational motion. तो यहाँ से जरा आप समझें कि क्या आप हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बनेगा, ये बनने वाला है mr²/2। ऐसे कितने डिस्क हैं, 7 हैं, तो 7 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, तो बोलेंगे ये बन जाएगा 7 mr²/2। सभी के अपने अपने सेंटर के अबाउट ना, हर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर के अबाउट आप निकाल लेंगे। ये I यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे करके सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने अपने सेंटर के अबाउट ये बन के आ जाएगा 7/2 mr²। तो अब क्या इन सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाले डिस्क पर निकाल सकते हैं, इसके सेंटर पर निकाल सकते हैं। तो देखें सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें सेंटर पर देना है, पहले हम सेंटर पर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर लगाने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पहले हम सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाले डिस्क के सेंटर पर निकालने जा रहे हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल डिस्क एट द सेंटर, इसको मैं शो कर रहा हूं I0 से। कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे 7/2 mr² तो है ही, प्लस एक डिस्क पहले से ही सेंटर में है तो इनको छोड़ देंगे। जो बची हुई 6 डिस्क हैं इनके लिए जरा सोचिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर हमारे पास में कोई बॉडी हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम हो, ICM मालूम हो, और सेंटर ऑफ मास से d डिस्टेंस पर एक दूसरी एक्सिस हो जो उसी के ठीक पैरेलल में हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे लिखा करते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस, I = ICM + md²। तो यहाँ पर जितनी भी डिस्क हैं सभी डिस्क का सेंटर से डिस्टेंस क्या बन रहा है, तो सेंटर से डिस्टेंस बन रहा है 2 टाइम्स ऑफ R इस वाले का और R इस वाले का, देख रहे हैं। यानी कि हम बची हुई 6 डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेंटर पर लिखने के लिए इसमें 6 टाइम्स ऑफ md² ऐड करेंगे। md², d का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। तो किसी एक डिस्क के सेंटर जो बाउंड्री पर है और जो सेंटर में है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 2r है। यानी इसको हम लोग लिख लेंगे 7/2 mr²
प्लस 6m, d का मतलब है 2r स्क्वायर, क्या हो जाएगा जरा बताएं तो ये 7/2 m कैपिटल R स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24 mr स्क्वायर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर डालें तो 24 2 48, सो 7mr स्क्वायर प्लस 48 mr स्क्वायर बाई 2, यानी कि सभी के सभी डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पर हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 8 7 15, बन जाएगा 55/2 mr स्क्वायर। पहली चीज तो समझे आप सभी लोग कि सभी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाले डिस्क के सेंटर पे कितना मिला, सेंटर वाले डिस्क के सेंटर पे मिल गया, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है वो हमें कितना मिला है भाई, वो मिला है 55/2 mr स्क्वायर। अब देखिए सेंटर वाले डिस्क के सेंटर से पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पर है, 3r की डिस्टेंस पर है। सो पॉइंट P पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट P पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगाएंगे मगर इस बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पर था, I0 पर था टोटल, प्लस मास का मतलब सभी के सभी डिस्क का हम लोग मास इस बार लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि सभी डिस्क का जो सेंटर है वो I0 जहां पर मैंने दिखाया है O यहां पर है कि नहीं, और सभी के लिए हम देखें तो डिस्टेंस d सिग्निफिकेंट है, इस बार पॉइंट P दूरी पर है ना, तो इसलिए हमें टोटल मास लेना पड़ेगा 7m और d स्क्वायर, d का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट P दैट इज द 3r स्क्वायर। पता है क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है एक तरीके से आपका I0 की वैल्यू कितनी, ये 55/2 mr स्क्वायर प्लस 9 7 63 mr स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, जरा देखें क्या बनता है, 55 mr स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 6 2 6 12 126 mr स्क्वायर, इसमें एडअप कर लें 55 mr स्क्वायर, क्या मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 6 5 11, ओके 1 कैरी 5 1 6 6 प्लस 2 8 181/2 mr square. So moment of inertia of the system at the point P about the axis passing from the point P normal to the plane of the discs is 181/2 mr square. इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप सभी को पता होनी चाहिए भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी बॉडी का उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उससे d की डिस्टेंस पर उसी के पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देते हैं, ICM प्लस md स्क्वायर। Moment of inertia of a body about a given axis is given by the moment of inertia about the center of mass plus mass multiplied by the square of the distance between the parallel axes. Thank you.